हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीड मिमिक्री टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो वीड साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो जो भी है यहाँ पर तो वैसे हमारे सभी स्टूडेंट या साथी देख रहे होंगे वीडियो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी गुरुओं को, जिनकी वजह से आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, तो सभी गुरुओं को मैं आज प्रणाम करता हूँ। मतलब वैसे तो हमेशा प्रणाम करते हैं, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम उनको विशेष विश करते हैं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू माय ऑल गुरुज। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिमिक्री वीड, जैसा कि टॉपिक में आप देख रहे हैं मिमिक्री, तो आपने मिमिक्री करते हुए कई कलाकारों को देखा होगा। तो मिमिक्री में क्या होता है कि मतलब सिमिलर, जैसे कि मिमिक्री में क्या होता है, जैसे राजू श्रीवास्तव देखा आपने, तो राजू श्रीवास्तव क्या करते, सिमिलर आवाज निकालते हैं एक्टर एक्ट्रेस की। तो वो मतलब जो एक तरीके से सिमिलर हो, मिमिक्री वीड। और जब वीड साइंस में बात करें तो क्या होगा, व्हेन ए वीड सिमिलर in morphology or biochemically to cultivated or domesticated plant. When a weed similar in morphology or biochemically to cultivated or domesticated plant, या ये कह सकते हैं कि when a weed morphologically or biochemically similar to the cultivated plant, या फिर इसकी एक दूसरी अगर डेफिनेशन कहें तो क्या होगा कि when a weed evolves to share one or more than one character with cultivated plant। जैसे कि मान लो कोई ये फील्ड है, तो इस फील्ड में हमने गेहूं लगा रखा है, तो गेहूं के खेत में अगर गेहूं का मामा यहाँ पर उगा रहा है, तो गेहूं के मामा एकदम सेम होगा गेहूं की तरह ही, है ना। जैसे ये है गेहूं और ये हो जाएगा गेहूं का मामा, ठीक। तो गेहूं और गेहूं के मामा का जो पौधा होगा वो सेम होगा, तो मॉर्फोलॉजिकली सेम, है ना, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी और बायोकेमिकली टू कल्टीवेटेड और डोमेस्टिकेटेड प्लांट। तो मतलब कि जो फसल है उसी के जैसा दिखे तो उसको क्या कहेंगे, मिमिक्री, मॉर्फोलॉजिकली या बायोकेमिकली। तो इस तरीके से ये हो गई मिमिक्री। अब बात करें कि मिमिक्री कितने प्रकार की होती है, तो ये मिमिक्री जो है टाइप ऑफ मिमिक्री। तो मिमिक्री 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है वेजिटेटिव मिमिक्री। तो वेजिटेटिव मिमिक्री। दूसरी कौन सी होगी? दूसरी हो जाएगी सीड मिमिक्री। तीसरी हो जाएगी क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री। और चौथी हो जाएगी बायोकेमिकल मिमिक्री। अब इन चारों मिमिक्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं वेजिटेटिव मिमिक्री। वेजिटेटिव मिमिक्री का मतलब ये होता है कि व्हेन ए प्लांट सिमिलर इन वेजिटेटिवली, यानी कि व्हेन ए प्लांट वेजिटेटिवली सिमिलर टू कल्टीवेटेड प्लांट। व्हेन ए प्लांट वेजिटेटिवली similar to cultivated plant, मतलब कि जब कोई पौधा किसी फसल के
वानस्पतिक रूप से, वो चाहे सीडलिंग स्टेज पौध के रूप समय पर हो या फिर उसमें हो। जैसे कि इसमें कौन कौन से पौधे आ जाएंगे, देखिए कि व्हेन ए प्लांट वेजिटेटिवली सिमिलर, सिमिलर वेजिटेटिवली टू कल्टीवेटेड प्लांट, है ना, मतलब कि जो एक जैसा पौधा होगा, जैसे गेहूं का मामा गेहूं को जैसा दिखेगा, है ना। तो कौन कौन से हैं, वीड इधर लिख लेते हैं, वीड, वीड्स, और इधर क्रॉप, क्रॉप। तो वीड में कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए वीड में पहले आ जाएगा फेलेरिस माइनर, यानी गेहूं का मामा। गेहूं का मामा जो होता है ये वेजिटेटिव मिमिक्री किसके साथ शेयर करता है, किसके जैसा पौधा ये दिखता है, तो ये गेहूं का मामा दिखेगा गेहूं के जैसा, गेहूं के जैसा दिखेगा, ठीक है। अब गेहूं का मामा और गेहूं में क्या अंतर होता है, उसमें करीब 10 अंतर होते हैं, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे जब गेहूं के मामा पर ही बात करेंगे, तब उस पर डिस्कस करेंगे गेहूं के मामा पर, तब बताएंगे कि उसमें क्या क्या अंतर होते हैं, ठीक है। गेहूं का मामा गेहूं के साथ। उसके बाद में वाइल्ड राइस, इचोनोक्लोआ क्रुसगाली, इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, इचोनोक्लोआ क्रुसगाली। ये जो किसके साथ शेयर करेगा, राइस के साथ, ठीक है। ओराइजा लॉन्गिस्टेमिनाटा, ये भी धान का पौधा जो होता है धान की तरह ही दिखता है, ठीक है। तो ये बात हो रही किसकी, मिमिक्री की। अब सैकेरम, सैकेरम स्पॉन्टेनियम, ये जंगली गन्ना है, ये जंगली गन्ना सैकेरम स्पॉन्टेनियम, है ना, जिसको पतावर भी कहा जाता है देसी भाषा में। ये जो है किसके जैसा होता है, शुगर कैन के जैसा। शुरुआती दशा में दोनों के पौधे करीब 50 से 60 दिन तक आप नहीं पहचान सकते कि इसमें कौन सा गन्ने का है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब सोरघम हापेंस, सोरघम हापेंस, सोरघम हापेंस, ये क्या है, ये सोरघम के साथ, सोरघम ये जंगली ज्वार है, सोरघम हापेंस। तो और भी काफी सारे पौधे हैं, लेकिन ऐसे बिना देखे जो चीजें, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है हमारा मतलब, बाकी चीजें आप समझे, और जो इम्पोर्टेंट हैं वो यही है, ठीक है। सोरघम हापेंस जो है, एक तो मिमिक्री वीड किसका है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब और डीप पढ़ोगे तब होगा कि कौन सी मिमिक्री शो करता है, तो ये वेजिटेटिव मिमिक्री शो करते हैं। कौन कौन से वीड, फेलेरिस माइनर किसके साथ शो करेगा, वीड के साथ, इचोनोक्लोआ क्रुसगाली या फिर ओराइजा लॉन्गिस्टेमिनाटा, ये किसके साथ शेयर करेंगे, राइस के साथ। सैकेरम स्पॉन्टेनियम जो शुगर कैन के साथ, सोरघम हापेंस ये किसके साथ, ये सोरघम के साथ वेजिटेटिव मिमिक्री, मतलब इनके पौधे जो है जब तक इसमें फ्रूटिंग नहीं होती है तब तक उनके पौधे एक जैसे दिखते हैं। फ्रूटिंग के टाइम पर हम पहचान पाते हैं कि नहीं नहीं ये तो गेहूं का मामा का पौधा था। क्यों, क्योंकि गेहूं की बाल जो होगी वो कुछ इस तरीके से निकलेगी। गेहूं और गेहूं के मामा में क्या अंतर होता है, गेहूं की बाली जो होती है वो इस तरीके से होती है। गेहूं की बाली जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, और जबकि गेहूं का मामा जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो पौधे दोनों दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन जब दोनों बड़े होंगे, तैयार होंगे, तब जाके पता चलेगा इसमें कौन सा गेहूं का मामा है और कौन सा गेहूं है। तो यहाँ तक की जब तक ग्रोथ होगी तब तक यही लगेगा कि पौधा दोनों कौन सा गेहूं है कौन सा नहीं है, पता नहीं चलेगा। तो मतलब जब तक वानस्पतिक ग्रोथ होगी और जब ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी तब पता चलेगा। तो ये कहां तक की ग्रोथ में सिमिलर है, तो ये वेजिटेटिवली ग्रोथ तक सिमिलर है, इसीलिए इसको वेजिटेटिव मिमिक्री कहा जाता है। इसी तरीके से ओट, अवेना, फतुआ, अवेना फतुआ जो होता है वो जंगली जई होता है, जो किसके साथ शो करता है, ओट, अवेना सटाइवा के साथ वेजिटेटिव मिमिक्री शो करेगा। यानी कि इसका पौधा जब तक इसमें फ्रूटिंग नहीं होगी तब तक एक जैसा ही दिखेगा। तो ये बात किसकी हो गई,
वेजिटेटिव मिमिक्री की, मतलब कि व्हेन ए प्लांट वेजिटेटिवली सिमिलर टू कल्टीवेटेड प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव मिमिक्री। अब देखते हैं, अब बात करते हैं दूसरे टाइप की मिमिक्री यानी कि सीड मिमिक्री की। अब देखिए सीड मिमिक्री क्या होती है। सीड मिमिक्री, सीड मिमिक्री, सीड मिमिक्री मतलब ये होता है व्हेन वीट प्लांट प्रोड्यूस seeds which may similar in weight and shape with cultivated plant। मतलब कि जब किसी खरपतवार के बीज फसल के बीज के तरह ही दिखे तो उसको बीज मिमिक्री या सीड मिमिक्री कहते हैं। व्हेन ए वीड प्रोड्यूस सीड्स व्हिच मे सिमिलर इन वेट एंड शेप विद द कल्टीवेटेड प्लांट सीड्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो कुछ वीड्स हो गए, कौन कौन से वीड हो गए, देखिए हम एग्जांपल बता रहे हैं। ये वीड्स हो गए इधर, और इधर क्या हो गया, क्रॉप्स या प्लांट, कुछ भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो अब इसमें जो है कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए सबसे पहले सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो अर्जीमोन मैक्सिकाना, अर्जीमोन मैक्सिकाना। इसको इंग्लिश में, ये वानस्पतिक नाम है अर्जीमोन मैक्सिकाना, इंग्लिश में कहते हैं मैक्सिकन पॉपी, ठीक है, या मैक्सिकन पैडी। और इसको जो है हिंदी नाम इसका क्या है, सत्यानाशी। सत्यानाशी के बीज जो है वो एकदम मस्टर्ड की तरह दिखते हैं, किसकी तरह, सरसों की तरह उसके बीज होते हैं, एकदम काले काले छोटे छोटे से बीज सरसों के और इसके सत्यानाशी के एक जैसे दिखते हैं ना। तो ये सीड मिमिक्री किसके साथ शो करता है, अर्जीमोन मैक्सिकाना किसका मिमिक्री वीड है, मस्टर्ड का। इसके पौधे तो अलग अलग दिखेंगे लेकिन अगर इनके बीज मिला दिए जाएं तो आप पहचान नहीं पाएंगे, है ना। इसमें पौधा एक जैसा नहीं दिखेगा, केवल बीज की बात हम कर रहे हैं, बीज का वजन और आकार एक जैसा हो सकता है इसमें सीड मिमिक्री में। दूसरा देखिए, दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, चिकोरियम इंटाइबस। ये क्या होता है, ये होता है जंगली पालक या पलाका जिसको कहते हैं, जो कि इसमें आता है बरसीम में, ठीक है। अब जंगली पालक का जो बीज सीड होता है वो बरसीम के साथ एकदम एक जैसा दिखेगा। तो अब बात ये आती है कि बरसीम की बीज दर होती है 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये बरसीम की बीज दर होती है। तो मान लो इसकी बीज दर में 5 किलो बीज किसका मिला हुआ है, चिकोरियम एंटाइबस का मिला है। तो अब समस्या ये आ जाएगी, जब तक ये जमेगा नहीं तब तक पौधा, क्योंकि बरसीम के छोटे छोटे पत्ते होते हैं इस तरीके से, है ना, और जो जंगली पालक होती है उसके पत्ते जो इस तरीके से होते हैं। तो जब जमेगा तब पता चलेगा, लेकिन जब जमेगा तो पता चलेगा कि हमारा 5 किलो बीज जो है खराब निकल गया, तो वहां पर बरसीम जो है उसके पौधे घने नहीं रहेंगे, तो उपज कम होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बरसीम के बीज से चिकोरियम एंटाइबस यानी कि इसके बीजों को, जंगली पालक के बीजों को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डिब्बा लेंगे 100 लीटर पानी का, उसमें 100 लीटर पानी का डिब्बा लेंगे, और 100 लीटर पानी डिब्बा नहीं लेंगे केवल, उसमें पानी भी भरेंगे ना, और 5 किलो नमक, 5 केजी नमक, साल्ट,
100 kg 5 kg का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 5% नमक डाला जाता है। अगर 50 लीटर पानी लेंगे तो 2.5 किलो नमक होगा, ठीक है। 100 लीटर पानी में 5 किलो नमक घोल लीजिए और जितना भी बीज बरसीम का हो पूरा इसमें क्या कीजिए, डाल दीजिए। जब उसको बीज को डाल देंगे और उसको जो है हाथ से घुमा दीजिए तो थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि जितना भी जंगली पालक या चिकोरियम एंटाइबस या पलाटा का जो भी बीज था वो ऊपर तैरने लगेगा। इस तरीके से ऊपर तैरने लगेगा और जो बरसीम का बीज होगा वो सब नीचे बैठ जाएगा। तो इसको आसानी से हम हाथ से निकाल देंगे और हमारा बरसीम का ही बीज बच जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, आसानी से बुआई इसकी कर सकते हैं। तो ये तरीका क्या है कि अगर सीधी उंगली से घी न निकले तो क्या करो, चम्मच से निकाल लो, है ना। टेढ़ी करने की उंगली जरूर नहीं है। मतलब कि ये है कि अगर हमारा बीट कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसका उपचार पहले से ही कर लो, ठीक है। अब देखिए कुछ अन्य बीट हैं जो कि एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि लोलियम ट्रेमुलेंटम। ये एक जैसा किसके जैसा दिखता है, ये वीट के जैसा दिखता है, गेहूं के जैसा दिखने वाला वीट कौन सा है, लोलियम ट्रेमुलेंटम। मतलब कि गेहूं के जैसा क्या, इसका बीज जो है गेहूं के बीज के जैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ खरपतवार है जिनके बीज जो है सेम दिखते हैं। ओट, वाइल्ड ओट क्या है, अवेना अथुआ, इसके बीज किसके जैसे दिखेंगे, ये ओट कल्टीवेटेड जो ओट है जिसका नाम अवेना सटाइवा होता है उसके जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि बीज एकदम एक जैसे दिख रहे हैं जिसकी वजह से इसमें कौन सी मिमिक्री हो रही है, सीड मिमिक्री। इसी का दूसरा नाम क्या है, सैटेलाइट मिमिक्री। सैटेलाइट मिमिक्री, सैटेलाइट मिमिक्री इसी का दूसरा नाम है, किसका, सीड मिमिक्री का। सीड मिमिक्री ऑप्शन में ना है, सैटेलाइट मिमिक्री भी आ जाए तभी उसकी डेफिनेशन भी यही होगी, व्हेन बीट प्लांट प्रोड्यूस सीड्स व्हिच में सिमिलर इन वेट एंड शेप विद द कल्टीवेटेड प्लांट सीड्स, है ना, एक जैसे दिखेंगे। तो ये जो दो प्रकार की मिमिक्री मेन थी, सीड मिमिक्री या सैटेलाइट मिमिक्री और क्या वेजिटेटिव मिमिक्री, इससे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी जो दो प्रकार की अन्य मिमिक्री है वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेट करेगी, इसको हम उसको भी देख लेंगे, है ना। तो और इसके भी शायद कुछ और एग्जाम्पल होंगे इसमें, 1 2 3 4 तो हमने बता दिए, कुछ और भी एग्जाम्पल होंगे। हाँ, इसमें जंगली प्याज जो होता है जिसका वानस्पतिक नाम स्फोडिलस ट्यूनिफोलियस, ये जंगली प्याज जो है ये प्याज के साथ एकदम ओनियन की तरह, प्याज की जैसे इसके बीज होते हैं ना, तो ये इसके पौधे भी प्याज की तरह होते हैं। स्पोडिलस ट्यूनिफोलियस जो जंगली प्याज है और इसके बीज भी प्याज की तरह होते हैं और पौधा भी प्याज की तरह होता है। ये भी सैटेलाइट मिमिक्री शो करेगा। इच ग्रास जो है इसके बीज किसके तरह होते हैं, राइस की तरह होते हैं, है ना। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये कुछ मेन हो गए। अब जो दो अन्य प्रकार की मिमिक्री है उसके बीज, उसका जो है पूरा उसका कॉन्सेप्ट जो है ऊपर वाली दोनों मिमिक्री यानी कि सीड मिमिक्री और वेजिटेटिव मिमिक्री पर आधारित है। तो वो कौन कौन सी है, वो तीसरे प्रकार की जो मिमिक्री हमने बताई तो वो कौन सी थी, क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री। क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री तो क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री क्या थी, मतलब कि कोई पौधा एकदम एक जैसा दिख रहा है, किसके साथ, एक जैसा ही दिख रहा है, जैसे कि गेहूं का पौधा और गेहूं के मामा का पौधा एक ही जैसा, एक ही समय पर जमेगा, एक ही समय पर उसमें बीज आएंगे, एक ही समय वो पकेंगे। तो मतलब जब उसका क्या हो, when a weed's life cycle similar to the cultivated plant, मतलब कि पूरा काम एक जैसा हो। when a weed life cycle similar to, शॉर्ट में इसको बता दें कि लाइफ साइकिल similar to cultivated plant,
कल्टीवेटेड प्लांट, है ना। When a weed's life cycle similar to cultivated plant, ये क्या सिमिलर होगा कि एक समय पर उगेगा, एक समय पर उसमें उसकी वृद्धि होगी वानस्पति के, समय पर उसमें बीज बनेगा, तो वो क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री। उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फेलेरिस माइनर, है ना। ये किसके साथ, वीड के साथ। देखो एक एक वीड में दो दो मिमिक्री भी हो सकती है ना, लेकिन जब भी पूछेगा तो ऑप्शन में हमेशा एक है। चौथी और लास्ट मिमिक्री कौन सी है, ये मिमिक्री हो जाएगी बायोकेमिकल मिमिक्री। बायोकेमिकल मिमिक्री, तो ये बायोकेमिकल मिमिक्री जो है, बायोकेमिकल मिमिक्री, इसके बारे में वीड सीड रेसिस्टेंट जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि बायोकेमिकल मिमिक्री क्या होती है। बायोकेमिकल मिमिक्री क्या होती है कि जब किसी वीड में वीड रेसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है, वीड रेसिस्टेंसी जब किसी वीड में डेवलप हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बायोकेमिकल मिमिक्री। कैसे, जैसे कि दुनिया में जो सबसे पहला वीड था जिसने रेसिस्टेंसी डेवलप की, एक जो ये एट्राजिन या ट्रायाजिन, जिसमें एट्राजिन सिवेनिन सब आ जाते हैं। एट्राजिन से रेसिस्टेंट वीड कौन सा है, सेंसियो वल्गेरिस जो है, ये एट्राजिन से रेसिस्टेंट वीड है। मतलब अगर एट्राजिन में डालोगे तो इस खरपतवार में कोई असर नहीं आएगा। बथुआ भी कई जगह जो है शो करने लगा। चीनोपोडियम अल्बम क्या है, ये एट्राजिन, मतलब कि अगर ट्रायाजिन की जो भी वो डालेंगे, जैसे एट्राजिन हो गया, सीमेजिन हो गया, ये डालेंगे तो बथुआ के मरने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये जो है, ये तो फर्स्ट वीड था जो किसी हर्बिसाइड से रेसिस्टेंट, है ना। फर्स्ट हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड कौन सा था, सेंसियो वल्गेरिस, जो 1968 में इसकी रेसिस्टेंसी शो हुई थी। कहां पर, यूएसए में शो हुई थी, है ना। तो ये याद रखना। चीनोपोडियम एल्बम भी रेसिस्टेंट हो गया है। अब जो है, जैसे कि बात कर ली जाए उसकी 2,4-D, तो 2,4-D क्या है, 2,4-D रेसिस्टेंट वीड कौन सा हो गया है, डाकस कैरोटा। इसकी जो जंगली गाजर होती है उससे जो है, वैसे तो गाजर का भी साइंटिफिक नेम यही होता है, लेकिन जो जंगली गाजर है ना, जिसको हम फ्यूमेरिया पाल्मिवोरा, है ना, ये भी कह सकते हैं, तो वो क्या है, वो रेसिस्टेंट हो जाएगी किससे, फ्यूमेरिया पाल्मिवोरा, डाकस कैरोटा। इस पर 2,4-D का कोई असर नहीं आएगा, जबकि ये चौड़ी पत्ती के होंगे, लेकिन फिर भी 2,4-D डालने से नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे, क्योंकि ये जो है इसमें रेसिस्टेंसी विकसित हो गई है ना। तो ये 4 प्रकार की मिमिक्री हो गई, जो हमने पहले बताई थी। कौन सी, वेजिटेटिव मिमिक्री, और दूसरी सीड मिमिक्री। वेजिटेटिव मतलब हो गया प्लांट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, है ना, मतलब वेजिटेटिवली सिमिलर, है ना, विद कल्टीवेटेड प्लांट। व्हेन वीड प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकली वेजिटेटिवली सिमिलर टू कल्टीवेटेड प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव मिमिक्री। जैसे कि गेहूं का मामा गेहूं के साथ और जंगली फतुआ ओट के साथ, ठीक है, यानी कि जंगली ओट के साथ, या अवेना फतुआ ओट के साथ। सीड मिमिक्री, जैसे कि जंगली पालक का बीज जो है बरसीम के साथ सीड मिमिक्री कर शो करेगा, या फिर सत्यानाशी का बीज सरसों के साथ शो करेगा। क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री, जब पौधा एक साथ तैयार हो, एक साथ पके, जैसे कि गेहूं का मामा और गेहूं, जब तक उसमें फ्रूटिंग नहीं होने लगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा गेहूं का मामा है, कौन सा गेहूं। बायोकेमिकल मिमिक्री मतलब जब किसी वीड में उसमें रेसिस्टेंसी डेवलप हो जाए तो बायोकेमिकल मिमिक्री हो जाएगी। जैसे कि सेंसियो वल्गेरिस वाज द फर्स्ट herbicide resistant weed, first herbicide resistant weed which was so the herbicide resistantly with triazine, है ना। तो उसने किसके साथ शो किया था, ट्राइजिन के साथ शो किया था herbicide resistant 1968 में यूएसए में, ठीक है। और उसके बाद में बायोकेमिकल मिमिक्री और चिनोपोडियम एल्बम, ये 2,4-D के प्रति जो है इसने शो किया, है ना। डाकस कैरोटा गाजर, इसने जो है किसके प्रति, इसने भी 2,4-D के प्रति जो है चिनोपोडियम एल्बम ने भी एट्राजिन के लिए शो किया रेसिस्टेंसी, और 2,4-D डाकस कैरोटा जो था उसने 2,4-D के प्रति रेसिस्टेंसी शो किया, ठीक है। तो ये होगी बात किसकी, वीड एंड इट्स मिमिक्री, है ना। तो इसकी बात हो गई। तो सेशन जो लास्ट तक बच्चे देख रहे हैं वो बताएं सेशन कैसा लगा, और साथ साथ में
एक बार फिर से सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।